जय हिंद दोस्तों, जनवर से तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज VVI सीरीज था, VVI ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। जो आएगा वही पढ़ाया जाएगा। जो भी बताएंगे वो हम बोर्ड मॉडल प्रश्न होगा, एकदम से नो डाउट और सीधे तरना होगा टीच आउट, क्योंकि परीक्षा ज्यादा दिन नहीं रह गया है। अब लगन से पढ़ना होगा। हाँ, एकदम से नहीं पढ़िएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही संग्राम है। तो नहीं तरना आराम है। तो चल रहा है महासंग्राम, मत कीजिए आराम। ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे तरना सिखा देंगे आपको टीच आउट। कब? जब हमारे साथ बने रहिएगा तब। तो देरी किस बात की, वीडियो तरते हैं स्टार्ट। तो आज के लिए जो फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एकदम से बोर्ड मॉडल है। हाँ, 100% बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन बताया जाएगा। जो आएगा वही पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही प्रश्न एकदम आने वाला है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। देखिए हम भी देख लेते हैं फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है यदि 3 दूणे माध्यत 3 दूणे माध्यत इक्वल टू बहुलक। इसके बाद क्या सर जी? प्लस एच माध्य क्या दे रहा है? एच माध्य तो एच समान है। तो एच समान क्या है? यहां पे एच जगह पे क्या रहेगा? तो ऑलरेडी आप लोग तो बहुलक का फॉर्मूला जानते होंगे। क्या जानते हैं सर जी? हमें नहीं मालूम है, चलिए बता देते हैं। चलिए, बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यत माइनस 2 माध्य होता है। क्या होता है? 2 माध्य होता है। आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। इस पे ऑब्जेक्टिव एच एकदम फिक्स है, एच आएगा। या तो बहुलक निकालने तो है, नहीं तो माध्य निकालने तो है, नहीं तो माध्य तो है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, इसका एच समान तो रहा है बताने के लिए, चलिए एच समान बताते हैं। तो 3 माध्य हो जाएगा, दूंगड़ा करेंगे तो इक्वल टू बहुलक प्लस एच माध्य है। तो अगर हम बहुलक तो बराबर में करेंगे तो 3 माध्यत अब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, एच माध्य इक्वल टू बहुलक। समझ में आ रहा होगा? आप तो बुझा रहा होगा। अब देखिए, बहुलक के बराबर में 3 माध्य माइनस 2 माध्य है। तो यहाँ पे 3 माध्य तो माइनस 2 माध्य रहना चाहिए। तो यहाँ पे एच जगह पे क्या रहना चाहिए? 2। तो यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब है कि एच जगह पे क्या रहना चाहिए? 2। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? 2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो चलिए, इसका राइट आंसर 2 जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है, नो डाउट और सीधे तरना होगा टीच आउट। ऐसा प्रश्न एकदम 100% है, एक आएगा ही। इस टॉपिक पे, इस फॉर्मूला पे एक प्रश्न 100% आएगा। कंसेप्ट कैसा भी हो, इस फॉर्मूला तो लगाना है, आंसर तो बुलाना है, नो डाउट और सीधे टीच आउट करते आना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। बहुलक कौन सा होता है सर जी? तो बता दे, बहुलक जो बहुते बार आया रहता है, जो आताने में ना बाबू, वही बहुलक होता है। तो इसमें देख लेंगे कि बहुते ज्यादा बार कितना कौन सा आया है, कौन संख्या है। 2 तो 8 बार आया है, 5 भी 8 बार आया है, 7 भी 8 बार आया है, 3 2 बार आया है, 6 3 इसका मतलब 2 बार आया है, सबसे ज्यादा 2 बार आया है 3 तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3, नो डाउट करेंगे टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 3 जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है, नो डाउट कर देते हैं टीच आउट। चलिए, नहीं समझ में आया होगा, नेक्स्ट प्रश्न बहुलक ही वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 9 10 11 5 7 6 बहुलक होगा। इसमें देखिए 11 देखिए 3 बार आया है, सबसे ज्यादा 11 आया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 11 होगा, नो डाउट सीधे तरते हैं टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 11 ऑप्शन नंबर ए सर जी 2 ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है, नो डाउट और सीधे तर देते हैं टीच आउट। हमारा राइट आंसर 11 होगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो एकदम बहुलक वाला फिक्सी है, एकदम आएगा ही है जरूर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि VVI सीरीज में VVI ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। चल रहा है महासंग्राम, नहीं करेंगे आराम, क्योंकि परीक्षा ज्यादा दिन नहीं रह गया है। अब पढ़ना होगा, लगन से मेहनत करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है ऊपरी वर्ग सीमा, अच्छा ऊपरी वर्ग सीमा, यही नहीं कह रहा है। ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा
निचली वर्ग सीमा बट्टा 2 किसके बराबर होता है? तो आप लोग ऑलरेडी संख्यांकी में पढ़े होंगे, वर्ग चिन्ह इक्वल टू फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा बट्टा निचली वर्ग सीमा। तो इसका मतलब इसके बराबर में क्या होगा? वर्ग चिन्ह होगा, नो डाउट। सीधे करेंगे टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है, नो डाउट। सीधे करना होगा टीच आउट, एकदम बोर्ड मॉडल सवाल है। चलिए देखिए 2016 में पूछ भी दिया है, बोर्ड मॉडल भी है, पढ़ने की जरूरत है, एकदम से प्रश्न से लड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि बिना समझदारी का, बिना समझे हुए आप ऐसे क्वेश्चन तो बना नहीं सकते। पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल है, एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो तूल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठोस अर्धगोला, चलिए अर्धगोला बना देते हैं। ए सर जी आप तो गोला बना दिए, चलिए तो गोला से अर्धगोला बना देंगे। चलिए यही ना है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये अर्धगोला हो गया। इसका त्रिज्या कितना दे रहा है सर जी? 7 सेंटीमीटर दे रहा है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ना? हाँ, अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तहेजा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तहेजा। बात इतनी है, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नो डाउट, सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए जो भी इसमें आंसर दे रहा है, ऑलरेडी आप लोग तो ऑप्शन दिखाई देता होगा, पाई के पद में दे रहा है। इसका मतलब पाई का मान हम नहीं रखेंगे। 3 है तो 3, पाई है तो पाई, आर का मान ए सर जी 7 है, चलिए 7 का स्क्वायर। तो 3 पाई आर के 7 का स्क्वायर, तो 7 7 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी तो गुणा सिंबल है। 3 से देखिए, 3 9 9 3 27 के 7 हर्षनिया 2 होगा, 4 3 12 13 14, 147 पाई है तो पाई, नो डाउट। सीधे कर देंगे टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 147 पाई जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, नो डाउट। सीधे करना होगा टीच आउट। हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट। सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हम भी देख लेते हैं। यदि किसी धनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h, तो धनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है। ए सर जी धनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको याद होगा LBH। क्या होता है? LBH, लंबाई दुणे चौड़ाई जुड़े ऊंचाई, नो डाउट। सीधे तरना होता है टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। नो डाउट, सीधे तरेंगे टीच आउट। ऑप्शन नंबर ए में है, ए सर जी 1 में है, नो डाउट। सीधे तरेंगे टीच आउट। आप लोग सभी फार्मूला तो याद कर लीजिएगा, फार्मूला ही बेस होता है मैथ का। अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर सवाल बन नहीं पाएगा। तो सबसे जरूरी है फार्मूला तो याद करना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। समय ज़्यादा नहीं रह गया है, अब पढ़ना होगा, लगन से मेहनत करना होगा, तभी रिजल्ट बनने वाला है। अगर रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो लगन से पढ़िए, क्योंकि समय ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है वृत्त की परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो देख लेते हैं 2 पाई आर आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं। ए सर जी ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है पाई बटा 2r। अब बताइए यह 2 पाई आर के बराबर है? नहीं है, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रहा है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है 2 पाई आर बटा 2r। 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल। अब बताइए सिर्फ पाई बच गया, इसके बराबर है? यह भी नहीं है, इसका मतलब यह भी आंसर होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है 3 नंबर, क्या है सर जी? चलिए देख लेते हैं। पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r। तो दूंगा करेंगे तो क्या होगा? 2 पाई आर आ जाएगा हमारे इसके बराबर, क्योंकि वृत्त परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, नो डाउट। सीधे करेंगे टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, पाई इंटू 2r, क्योंकि दूंगा करने पर इतना आ रहा है, नो डाउट। सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन नंबर 3 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है, हम भी देख लेते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप होगा।
आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त तार, याद रखिए अर्धवृत्त तार मतलब अर्धवृत्त परिमाप का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो अगर आपको याद होगा तो सीधी सी बात है, नो डाउट सीधे टीच आउट कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो देखिए याद कैसे किया जाता है। चलिए यह वृत्त हो गया, वृत्त परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ए सर जी, तो अर्धवृत्त परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? अक्सर बच्चा गलती करते हैं, देखिए आप लोग गलती मत कीजिए, तब जब यहाँ पे समझ जाइएगा तब। देखिए अर्धवृत्तीय परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर। ए सर जी, वृत्तीय परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त है तो 2 से भाग देते हैं, आधा कर देते हैं। तो जब आधा कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर। अक्सर बच्चा मार देते हैं पाई आर पर टिक, मतलब गलती हो जाता है। क्यों गलती हो जाता है, समझने की बात है। देखिए वृत्त परिमाप हो गया 2 पाई आर, हमने बताया था 2 पाई आर हो गया। अब आधा कर दिए तो यहां से तो चले आधा हो गया, तो यह साइड साइड तना निकाले है तो 2 पाई आर हुआ है। अब देखिए यहां से यहां तक तो त्रिज्या बोलते हैं, इधर भी त्रिज्या है, तो यह दोनों त्रिज्या मिल जाती तो त्रिज्या हो जाएगा 2 आर। तो इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 आर जोड़ना पड़ेगा। तो पाई आर प्लस 2 आर क्या होना चाहिए, पाई आर प्लस 2 आर। या तो फॉर्मूला यह दिया होगा, नहीं तो ए सर जी आर आर दोनों में है, जब आर तो कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2, नहीं तो यह दिया होगा। दोनों में से कोई एक आंसर दिया होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो अर्धवृत्त परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर या आर इंटू पाई प्लस 2, नो डाउट। सीधे तरना होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर पाई आर प्लस 2 आर जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। तो आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा कि वृत्त फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये सर जी 2 पाई आर आधा तो रहा है तो 2 से भाग देते कटा देते हैं, पाई आर पर टी चला देते हैं। तो ऐसा आज से गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो समझ में आ गया होगा कि इस तो त्रिज्या तो नेट करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार नो डाउट से करना है टीच आउट। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पाई आर प्लस 2 आर, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात h स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का अनुपात पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर कह रहा है, तो इसको एच स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बट्टा में होता है ना, उसी को अनुपात में इस प्रकार लिखा जाता है। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। देखिए पाई का मान नहीं बदलता है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 8 आर का मान यह आया, 8 आर का मान यह आया, ठीक है ना। तो चलिए अब आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नहीं तो इसको हटा दें, चलिए बट्टा में लिख दें, चलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो दिक्कत नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है, जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो रूट में कर देता है। ये सर जी यहाँ पे बट्टा छोड़ दिए हैं, सामने वाला तो रूट में कर देता है। तो आर इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आर, चलिए अंडर रूट एच स्क्वायर बटा अंडर रूट वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हटा तो इसको रूट में, इसका स्क्वायर हटा तो इसको रूट में, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो आर बट्टा आर इक्वल टू एच बट्टा वाई। तो हमारा क्या होगा, एच बट्टा वाई आ जाएगा आंसर, नहीं तो इसी तो हम लिख सकते हैं एच अनुपात वाई, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। तब जब समझदारी का घंटी बच जाए तब। तो ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ गया होगा कि जब क्षेत्रफल का अनुपात एच स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर दे रहा है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, एच अनुपात वाई। शायद त्रिज्या का अनुपात ही पूछ रहा था, इसमें कह रहा है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, एच अनुपात वाई होगा, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन नंबर 8 में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। तब जब समझ जाए होंगे तब। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम ऐसा एक आएगा ही पेपर में, आएगा वही जो पढ़ाया जाएगा पेपर में, इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। सिर्फ समझने की जरूरत है और उसके साथ साथ बनाने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो देख लेते हैं। कह रहा है 2 वृत्तों की परिधियां, 2 वृत्तों की परिधि दिया है ए अनुपात बी। क्या दे दिया है, ए अनुपात बी। देखिए इसके पिछले वाला सवाल में क्षेत्रफल दे रहा था, इसमें परिधि दे रहा है, समझने की बात है। कह रहा है 2 वृत्तों की परिधि है ए अनुपात बी। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बटा 2 पाई आर, जो हमने अभी बताया था आप लोग को। अब देखिए ए अनुपात बी, तो इसको बट्टा में लिख सकते हैं, ए बट्टा बी कर सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है सर जी, पढ़ लेते हैं। तो
उनके क्षेत्रफलता अनुपात होगा। जब परिधित अनुपात दे रहा है ए अनुपात बी, तो क्षेत्रफलता अनुपात होगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ए सर जी आर से भी आर काट दीजिए ना, नहीं है, आर का मान अलग अलग होता है, वृत्त में त्रिज्याएं अलग अलग होता है, यह तो नहीं बदलेगा इसलिए इसको काट दिए, त्रिज्या बदलते रहता है इसलिए इसको नहीं काट रहे हैं। तो आर का मान ए जो वृत्त परिधि है, ए जो वृत्त त्रिज्या ए हो गया, एक वृत्त त्रिज्या बी हो गया। अब बता रहा है कि सर जी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है ना भैया, चलिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ए दो आर का मान ए सर जी ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए दो आर का मान ए सर जी बी बचा है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। या तो आंसर ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर दिया होगा, नहीं तो अनुपात में दिया होगा तो ए अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर दिया होगा। नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सर जी 3 में दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर दे रहा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट, तो कि हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है, अगर लग रहा है कि आपके लिए इंपोर्टेंट है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाए तो आपके दोस्त के लिए भी इंपोर्टेंट हो जाए, इसलिए अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना भी जरूरी है। आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों पढ़ने का मौका इस प्लेटफॉर्म पर दीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर ऑब्जेक्टिव तो तैयार जाता है, नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे टिक आउट, क्योंकि पेपर में तो वही करना है। तो पढ़ना होगा लगन से और मेहनत करना होगा। हाँ, अगर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना भी ना भूलिएगा, क्योंकि वह भी जरूरी है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा। जैसे वीडियो डाले वैसे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।